बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा रेस्पॉन्सिव हेडर डिज़ाइन करने का लेक्चर 2 है, जिसमें हम CSS को कवर करेंगे। इससे जो लेक्चर 1 है, इससे पिछली वीडियोस में हम HTML को कवर कर लिया था। तो हम ये वाला हेडर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे पिछला लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का कंप्लीट, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम हेडर डिज़ाइन कर रहे थे, हम इसकी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का हेडर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो कुछ मोबाइल्स होते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ। और ये वाला हमने काम कंप्लीट कर लिया था, इसकी आज हमने CSS कंप्लीट करनी है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मेरे चैनल पर वेब रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, HTML CSS, ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे लेक्चर आएंगे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक जो HTML लिखी थी उसका जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ताकि, ठीक है। हमने एक मेन नैब बार हेडर लिया था, हेडर के हमने अंदर एक नैब बार लिया था, ठीक है। नैब बार, उसके अंदर हमने 3 यानी कि डिव ली थी, ठीक है। एक नैब बार लेफ्ट, एक बिटवीन, एक राइट, ठीक है। उनमें हमने ये कंटेंट लिखा था। इसी के साथ हमने एक हेडर कंटेनर लिया था हेडर के अंदर ही, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हेडर के अंदर ही, ठीक है। उसके अंदर हमने 2 डिव्स ली थी, एक लेफ़्ट साइड ली थी और एक राइट साइड ली थी। राइट में हमने इमेज लगा दी थी, और जो लेफ़्ट है इसमें हमने यानी कि कुछ कंटेंट लिखा था। तो हम अपना बकायदा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले तो हम अपने जो नैब बार है इसको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेबर, तो स्टार्ट लिख लेता हूँ साथ ही, ठीक है, स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसको विड्थ देंगे, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर कोई भी चलेगा, कोई नहीं, ठीक है। और इसी के साथ हम विड्थ देंगे 100%। तो हम विड्थ देंगे 100%, और इसकी जो हाइट होगी वो हम सेट कर देंगे 100 पिक्सल, ठीक है। तो मैं अपने पेज को देखता हूँ अब। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास एक जो नैब बार है इतनी उसने कवर कर लिया, लेकिन हमने क्या करना है कि अब हमने अपना जो सबसे पहले तो हम अपनी जो इमेज है ना नैब बार लेफ़्ट, ठीक है, इसको हम सबसे पहले जो style.css है नैब बार, इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। इससे क्या होगा कि हमारी जो 3 डिव थी नैब बार के अंदर वो एक लाइन में आ जाएंगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इमेज भी इनके अंदर शामिल है, ठीक है। ये बिटवीन है, तो इस वजह से ये इमेज काफ़ी बड़ी है, इस वजह से ये नीचे आ रही है। तो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो जो हमारा जो नैब बार बिटवीन है यानी कि जो इमेज है हम इसको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, डॉट नैब बार बिटवीन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ तकरीबन 100 पिक्सल फ़िलहाल के लिए। तो और हाइट इसकी ऑटो ही रहने देते हैं, हाइट ऑटो, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक बार फिर दोबारा नैब बार बिटवीन को कॉपी करूँगा और इमेज लिखूँगा कि उसके अंदर जो इमेज है वो विड्थ ले ले 100%, ठीक है। इस डिव की जो उसका पेरेंट है इमेज जिसके अंदर है उसकी 100% विड्थ ले ले, और जो हाइट है वो भी 100% ले ले, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट आ गया है। लेकिन हमने एक चीज़ को नहीं किया कि हमने अपना जो
CS जो हमने पिछली वीडियो में HTML में यहाँ पे p टैग नहीं लिखा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे p टैग लिख लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी कस्टमली नंबर लिख देता हूँ +92 333। ठीक है, तो ये कस्टम मैंने नंबर लिख दिया है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये टेक्स्ट नीचे आ रहा है। तो इसको भी हम अभी एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो नैव बिटवीन है ना, यहाँ पे इसे मैं टॉप पे डॉट नैव बिटवीन, ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले कर दूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स, तो ये देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं जो नैव बार है इसको मैं कर दूँगा जस्टिफाई कंटेंट, ताकि इनमें स्पेस क्रिएट हो जाए। बिटवीन कर देता हूँ, स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो इसी के साथ मैं इनको अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, ताकि ये जो यानी कि इस तरह ना ये अलाइन हो जाए। ठीक है, यानी कि मोटी तौर पे। और इसको मैं अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ। ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो फूड है ना, ये पहले ऊपर था तो अब नीचे आ गया। बाकी ये इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि ये भी सेंटर में आ गया, लेकिन ये अपने हिसाब से जो उनकी अपनी डील है उनके हिसाब से ये सेंटर में जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और ये देखिए ये सेंटर में आ गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि गैप देता हूँ 10 पिक्सल का। ठीक है, तो इसके साथ ही हम बार लेफ्ट राइट की तरफ चलते हैं। अब जहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे डॉट नेबर राइट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने क्योंकि यूएल यूज़ किया है इस वजह से हम यहाँ पे यूएल को टारगेट करेंगे, यूएल। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया है। और यहाँ पे हम इनको अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। और गैप को दे देते हैं, गैप हम दे देते हैं तकरीबन 10 पिक्सल। ठीक है, 10 की बजाय अगर हम थोड़ा सा और दे दें तकरीबन 13 45। ठीक है, और एक चीज़ और हमने जो करनी है कि हमने अपना जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है यहाँ पे आके यहाँ पे हम लिख देना है, हमने लिखना है कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा जो एंकर टैग है इनके दरमियान जो लाइन्स और ये डॉट्स हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल लिखेंगे नन, जिससे हमारे जो डॉट है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये काम भी कंप्लीट किया। और नीचे आते हैं और यहाँ पे स्पेस बिटवीन की बजाय हम कर देते हैं स्पेस इवन कर देते हैं, इवन। और स्पेस अराउंड करके देखते हैं, स्पेस अराउंड। ठीक है, अराउंड, ये कुछ बेहतर है। तो हम अब नेक्स्ट मूव करेंगे। सबसे पहले तो हमने अपना जो नैब राइट उसके अंदर जो यूएल है उसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स भी कर लिया, उनके दरमियान हमने गैप भी ले आए हैं। इसको हम नीचे एक बार कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे नैब यूएल, उसके अंदर जो एल आई है ना
एल आई के अंदर जो ए टैग है उनको अब हम टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो हम उनको कलर देंगे, कलर। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है कलर, मैं उसे कॉपी करके ले आता हूँ। तो ये वाला कलर हम देंगे, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूँगा, हैश, और ये वाला कलर हम देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये जो नेबार में H2 टैग था उसको भी हमने देनी है कलर। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, नेबार लेफ़्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेबार लेफ़्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी के साथ हम नेबार के नीचे यहाँ पे लिख देंगे डॉट नेबार। उसके अंदर जो H2 है उसको हमने कलर देना है, कलर ये वाला, ठीक है। सॉरी, हैश ये वाला कलर, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने अब नेक्स्ट मूव करना है कि हमारा जो ये वाला बिटवीन वाला सेक्शन है इसको हम अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम बिटवीन में आएंगे, गैप 10 पिक्सल नेबार बिटवीन, ठीक है। नेबार बिटवीन में जो पी टैग है ना उसको टारगेट करेंगे। इसको एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो नेबार बिटवीन के अंदर जो पी टैग है ना उसको हमने कलर देना है, कलर हैश, ठीक है। तो ये वाला कलर देंगे, तो ये आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत बड़ी लग रही है वो ये है कि हमने जो अपना इमेज का साइज़ बहुत यानी कि बड़ी है इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसे 18 पिक्सल करके देखता हूँ। तो ये कुछ इस तरह अब कुछ बेहतर है। तो ये हमारा इतना डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने जो हेडर कंटेनर है इस पे मूव करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह छोटा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़बरदस्त है, इतना साइज़ काफ़ी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हम हेडर कंटेनर पे मूव करेंगे। तो हेडर कंटेनर, यहाँ पे आएंगे, हेडर कंटेनर, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके डॉट कंट्रोल वी, हेडर कंटेनर, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको दे देंगे बैकग्राउंड कलर। तो जो बैकग्राउंड कलर है हम ये वाला ही देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और, हमने जो हेडर जो हमारा है ना उसको हमने बैकग्राउंड कलर देना है ये वाला। तो मैं नेबार में जाऊंगा, नेबार, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर, तो ये वाला कलर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमने क्या करना है कि हमने अपने जो हेडर कंटेनर है इसमें हमने 2 डिव बनाई थी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड नेबार, ठीक है, और कमेंट करता हूँ। फिर दोबारा स्टार्ट नेबार कंटेनर, ठीक है। तो इसको एक बार नीचे कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमने हेडर कंटेनर लेफ्ट और इसी के साथ राइट दोनों को टारगेट करना है, डॉट, और इसी के साथ मैं एक बार इससे नीचे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख लूँगा राइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड है इसको हम विड्थ दे देंगे, विड्थ तकरीबन 50%, ठीक है, 50%। और इसी के साथ जो राइट साइड है इसको हम विड्थ दे देंगे 50%, ठीक है।
50%। तो 100% विड्थ कंप्लीट होगी। कंटेनर में जो दो अंदर यानी कि डिव्स थी, एक को हमने 50% दे दी लेफ़्ट साइड को और दूसरी को 50%। 100% कंप्लीट होगी। और जो हाइट है ना वो हमने देनी है हाइट, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हाइट है वो हम लिखेंगे कैल्क, ठीक है। इसमें हमने VH का यूज़ करेंगे 100 VH। उसमें से स्पेस यहाँ पे लाजमी आपने डालनी है, फिर स्पेस आपने लाजमी डालनी है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने ऊपर जो हेडर को 100 पिक्सल हाइट दी थी, तो मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये देख सकते हैं कि हमने हाइट दी थी नैब बार को 100 पिक्सल, ठीक है। ये हमने बॉर्डर भी दिया हुआ उसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे करने की बजाय हम Ctrl+X करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं ताकि इसका जो पेरेंट है ना ये, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे भी विड्थ सेट कर देते हैं, विड्थ 100%। और इसी को भी हम ऐसे ही सेम विड्थ दे देते हैं 100%, ठीक है। 100% से हमारा ये है कि ये अपने पेरेंट का 100% ले लेगा, ठीक है, क्योंकि इसके जितनी इसके पेरेंट की हाइट होगी उतनी ये भी हाइट ले लेगा। इसी के साथ इसको भी हम हाइट दे देते हैं 100%, ठीक है। तो जो हम मेन कैलकुलेट कर रहे हैं हाइट, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं जो अपने पेरेंट की, उस हिसाब से यानी कि हाइट ले लेगा। और हमने ये काम करते हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश FFF, ठीक है, यानी कि वाइट कलर का बॉर्डर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन बन गया जी। अभी जो इतनी बड़ी तस्वीर नज़र आ रही है क्योंकि ये तस्वीर बहुत काफ़ी बड़ी है, तो अभी हम इसको एडजस्ट करते हैं। हमने एक और काम करना है कि हमने जो लेफ़्ट साइड है इसको भी बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ताकि हमें थोड़ा सा पता चलता रहे कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह जा रहा है या कितनी हमारा ये वाला डिव विड्थ ले रहा है या क्या सीन जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कलर रेड और इसी के साथ मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। तो यहाँ से मैं कलर का थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो हमने जो अपना जो हेडर कंटेनर है ये क्योंकि पेरेंट है, ठीक है, इसके अंदर है डिव्स, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे इसको, डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि ये एक लाइन में दोनों आ जाएं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स ये आप देख सकते हैं। तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स तो हो गया, लेकिन अभी गड़बड़ है कि जो हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही है। तो इसकी वजह ये है कि हमारी जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी है। तो हमने क्या करना है कि हेडर राइट, इसके अंदर जो इमेज है ना, क्योंकि ये राइट साइड में हमने लगाई हुई है, हमने ये राइट साइड पे लगाई है, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखें डिव, ठीक है, हेडर कंटेनर लेफ़्ट साइड में हमने यहाँ पे लेफ़्ट की बजाय राइट लिखना था, ये बाय मिस्टेक पिछली वीडियो में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे सेट कर देता हूँ राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ के मैं इस पे टारगेट करूँगा इसके अंदर जो इमेज है, क्योंकि इसको हमने विड्थ तो दी हुई है 50% इस डिव को और हाइट भी 100% दी हुई है। तो अब हमने क्या कहना है कि जो इसके अंदर हेडर कंटेनर राइट है ना, इसके अंदर जो इमेज है वो अपने जो पेरेंट है ना उसकी 100% ले ले। अब उसके पेरेंट के पास जितनी भी विड्थ है, यानी कि उसके पास विड्थ 50% है और हाइट 100% है, तो ये अपने पेरेंट की जितनी भी विड्थ होगी वो उस हिसाब से ले लेगा, ठीक है। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे लिखना है हाइट,
ठीक है। तो अब ये ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ कि हमारी पिक्चर भी एडजस्ट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा लेफ़्ट साइड है यहाँ पे हमने कुछ CSS कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हेडर कंटेनर लेफ़्ट, इसके अंदर जो H1 है ना, इसको टारगेट करेंगे। हेडर लेफ़्ट, ठीक है। हेडर कंटेनर लेफ़्ट, इसके अंदर जो H1 है ना, इसको टारगेट करेंगे H1। तो सबसे पहले तो हम इसका जो बैकग्राउंड कलर वो ये देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अपना जो डिज़ाइन है वो देख लेते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो जो लेफ़्ट साइड है ना, यहाँ पे हमने क्या करना है कि डिस्प्ले दे देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्ट अलाइन एटम सेंटर। सॉरी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। उसकी क्या वजह है कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और ये सब चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगी। तो लेकिन हमें तो ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो एक कॉलम वाइज चाहिए, ठीक है। तो हम फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे, कॉलम। फ्लैक्स डायरेक्शन जब कॉलम करेंगे तो ये एक लाइन में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अलाइन एटम सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। यानी कि कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों में यानी कि ये सेंटर में आ जाए। तो इनको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो अपना जो बेसिक बर्गर हाउस लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको हम विड्थ दे सकते हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ तकरीबन, विड्थ तकरीबन 30% कर देता हूँ। 30% की बजाय हम अगर इसको पैडिंग तकरीबन 20 पिक्सल, तो अब ये काफ़ी बेहतर है। तो इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हम इसका सेट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं इसको तकरीबन 14 पिक्सल। इसी के साथ हम यहाँ पे इसको थोड़ी सी पैडिंग और देते हैं 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस इसको कर देते हैं तकरीबन बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे गड़बड़ लग रही है कि हम यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट और राइट से ऊपर और बॉटम यानी कि टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल देते हैं और लेफ़्ट और राइट से 30 पिक्सल देते हैं। अब ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ हमने इसका कलर करना है। बैकग्राउंड कलर तो हो गया और इसका जो कलर हमने करना है वो ये ग्रीन देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ अब हमने क्या करना है, हम ये भी अपना देख लेते हैं सेक्शन। ये काफ़ी बड़ा है, तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इसको विड्थ दे देते हैं तकरीबन 18%। सॉरी, हमने इसको रिफ्रेश करना था, ठीक है। तो इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर करता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। और इसी के साथ हम इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ा देंगे। जहाँ पे हमने फ़ॉन्ट फैमिली वो ऑलरेडी हमने यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट वेट कर देंगे, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, 900 यानी कि ब्लैक, ठीक है। और इसी के साथ हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ तकरीबन कर देते हैं 15 पिक्सल। तो अब ये काफ़ी बेहतर है। तो इसके बाद हमने अपने पी टैग को टारगेट करना है। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये इस तरफ है, ठीक है। तो लेकिन ये इस तरह भी ठीक है। तो
ऐसे भी ठीक लग रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अगर आपने इसको इस तरह करना है तो आपको फिर ये जो जीलॉजिक्स है इसको हमने स्पेस बिटवीन करना पड़ेगा और पैडिंग देंगे। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे आके हमारे पास जो हेडर कंटेनर लेफ्ट, इसके अंदर जो पी है इसको अब टारगेट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ एज इट, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे सेम, ठीक है। सबसे पहले H1 विड्थ इसकी 80% थी, ठीक है। पैडिंग भी 10 और 30 चलेगी। फ़ॉन्ट साइज इसका कर देते हैं तकरीबन 18 पिक्सल, ठीक है, 18 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर फ़ॉन्ट वेट 900 की बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं 5, यानी कि 500, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे, सॉरी हमने पी नहीं यूज़ किया, तो यहाँ पे तो कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन आ गया है। तो अब हमने क्या करना है कि इनके दरमियान स्पेस लेकर आने के लिए हमने मार्जिन देना है, मार्जिन, ठीक है, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 8। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन बन गया है। तो हम इसका जो फ़ॉन्ट वेट है थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, 700 करके देखते हैं, तो ये ठीक है। तो अब हमने अपने जो बटन है इस पर काम करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ई टैग पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश नीचे लेकर आएंगे कॉपी करके एक बार, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हेडर कंटेनर बटन। ये हमने अपनी एक अलहदा से यानी कि बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पे पी की जगह पे यहाँ पे डॉट, ठीक है, उसके अंदर जो ए है इसको अब टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे उसको, ये वाला, और जो उसका कलर यूज़ करेंगे वो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा उल्टा काम कर दिया है कि हमने जो इसका बैकग्राउंड कलर ये देंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और ये उसका कलर होगा हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम इसको पैडिंग देंगे, थोड़ी सी पैडिंग, तकरीबन 20 पिक्सल लेफ़्ट और राइट से, और सॉरी 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और 20 पिक्सल लेफ़्ट और राइट से। तो ये कुछ इस तरह हमारे पास डिज़ाइन बन गया। और इसके साथ ही हम इसको मार्जिन देंगे। मार्जिन हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और इस पर एडिट, और यहाँ से ए को ख़त्म करके ना जो इसकी डिव है उसको हम मार्जिन देते हैं। इसको हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप तकरीबन 20 पिक्सल, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी देते हैं, बॉर्डर रेडियस तकरीबन 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। और इसी के साथ हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट वेट उसको हम कर देते हैं तकरीबन 600, ठीक है। तो हमने एक और काम करना है कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पे जो बॉर्डर दे के देखते हैं ताकि हमें पता चले ये काम क्यों नहीं कर रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड
और यहाँ पे कलर कर देते हैं ऑरेंज या जो भी, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि हमारा ये कंटेंट विड्थ इतनी ले रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसको विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ 100%। तो अब ठीक है, 100% की बजाय हम यहाँ पे 80% कर देते हैं, ताकि क्योंकि हमने जो ऊपर भी दी है 80% दी हुई है, तो ये ठीक है। तो अब ये सेंटर में आ गया है एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे अब हम होवर अप्लाई करेंगे, होवर, ठीक है। मुझे लगता है ये बॉर्डर रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम 10 पिक्सल करके देखते हैं। तो 10 पिक्सल ठीक है। तो 10 पिक्सल, और यहाँ पे मैं इसे एज इट कॉपी करूँगा एक बार, और यहाँ पे जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर होवर पे ये हो जाएगा, और जो कलर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए के आगे लिख देता हूँ होवर, होवर, ठीक है, होवर। और पैडिंग वगैरह ये सब ख़त्म कर देते हैं हम यहाँ से, और इसे मैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं एक बार इसे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कुछ। और इसी के साथ हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर भी देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। और कलर जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा। तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस तरह डिज़ाइन बन गया। और इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल यहाँ पे लिख देते हैं तकरीबन 1.5 सेकंड, कि हमें जब होवर हो जो कलर शो हो वो 1.5 सेकंड के बाद शो हो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं हमने एक बेसिक जो हेडर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये चीज़ जो जहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे बेहतर लग रहा है। तो लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें हमने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम ये वाला अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेस बिटवीन, यानी कि जो बिटवीन में स्पेस होगी वो यानी कि अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आप इनको स्पेस लेकर, मैं एक बार आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। तो हम नए बार में आएंगे, यहाँ पे स्पेस बिटवीन देंगे, स्पेस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हमने अब क्या करना है कि हमने इनको पैडिंग देनी है, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग देंगे से 0, और जो लेफ़्ट और राइट से तकरीबन 150 पिक्सल। तो इसको थोड़ा सा काम करते हैं, 150 की बजाय 100 करके देखते हैं, 100 पिक्सल। और इसको हम 18 करके देखते हैं, 18 पिक्सल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये काफ़ी हद तक जो इसके यानी कि जो साथ नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि तरतीब अलाइनमेंट नज़र आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम किसी और प्रोजेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने ये इसकी बेसिक जो CSS को कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में एक जो नेक्स्ट इसका जो हम रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे, हमने इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तो मिलते हैं पार्ट 3 में। अल्लाह हाफिज़।